रहे कहाँ पर क्या न करना चाहिए। सबको मालूम है क्रोध न करना चाहिए, जानते हो कि नहीं? क्रोध न करना चाहिए कि करना चाहिए? क्या ख्याल है आप लोगों का? न फिर भी करते हैं। लोभ न करना चाहिए फिर भी करते हैं। मोह न करना चाहिए फिर भी करते हैं। ममता न करनी चाहिए भगवान कहते हैं तब भी हम नहीं मानते हैं। गीता कहती है तब भी नहीं मानते हैं। रामायण में लिखा है तब भी नहीं मानते। अखबार की मानते हैं जो करना चाहिए, लेकिन गीता की रामायण की बात नहीं मानते, अभी तक नहीं मानते। ये हम लोगों के भीतर बड़ी कमी है। आप लोग उसका खुलासा करोगे तब पता चलेगा। जाने कितनी बातें ऐसी हम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, हो जाती हैं, होती रहती हैं। शक्ति उसमें नष्ट होती रहती है, समय उसमें नष्ट होता रहता है। प्रीति हमारी उसके पीछे फंसी हुई है। ज्ञान हमारा ढका हुआ है। कई चीजें कही, ज्ञान हमारा ढका हुआ है और उसकी परवाह नहीं कि हमारा ज्ञान कहाँ ढका है। ज्ञान ढका हुआ। आवृतम ज्ञान में तेन, कैसा सुंदर निर्णय भगवान ने दिया है। ये ज्ञान आवृत हो गया है काम से, कामनाओं से, कामना वाली वस्तुओं से, कामना जिनसे पूर्ति होती उन व्यक्तियों से। क्या ढका है? कितना छोटा सा शब्द है, ज्ञान ढका हुआ है। जिस ज्ञान में हम, जिस प्रकाश में हम देख रहे हैं, देख सकते हैं, और जिस आंख से देखते हैं वो आंख ढकी हुई है। जहां हम बैठे हैं हमारी आंख के आगे क्या है? थोड़ा ध्यान देना। प्रकाश में अभी देख सकते हैं, लेकिन आंख के आगे क्या है? जो आंख के आगे है उसी से वो प्रकाश में देखना हमारा ढका हुआ है। अगर हमारी आंख के और प्रकाश के बीच में कुछ न हो, थोड़ा ध्यान दो, प्रकाश के और आंख के बीच में कुछ न हो। आंख तो देखती है और प्रकाश में देखती है, प्रकाश के बीच में कुछ है कि नहीं? ज्ञान के बीच में है कुछ कि नहीं? मोह ज्ञान के बीच में है मेरा, लोभ ज्ञान के बीच में है मेरा धन, अधिकार में ज्ञान के बीच में है मेरा पद, ज्ञान के बीच में मैं ये हूँ, तुम जानते नहीं हो और बाधा डालते हो, हमारा अपमान करते हो, हमारा सुख छीनते हो, हमारी वस्तु छीनते हो। ये क्या जो हमारी शिकायतें काहे चलती है? जिससे हमारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी की हम चिंता करते हैं, उसी के छीनने का दुख होता है, उसी के न मिलने का दुख होता है। परमात्मा के न मिलने का दुख अभी तक नहीं हो रहा। सोच के देखो, परमात्मा नहीं मिल रहा है। मंदिर में जाते हुए, तीर्थों में जाते हुए इसका हमें दुख नहीं है, लेकिन पुत्र न मिले, पत्नी न मिले, पति न मिले, चप्पल न मिले, साड़ी जूता न मिले, तो जिसको चाहते हो पूरे हृदय से वो न मिले, तो ऐसा दुख भगवान के, परमात्मा के न मिलने का है किसी को? क्या ख्याल है आपको? बड़ी सीधी सी बात है। और वही दुख हमारे भीतर है। संसार के जाने कितने स्तर ऐसे हैं जिनके न मिलने का दुख है, लेकिन परमात्मा के न मिलने का दुख नहीं है। ये बड़ी भारी कमी। अच्छा, जिसे हम दुखदाता मान लेते हैं, दुख देने वाला, उसका छोड़ना कितना आसान हो जाता है। क्या ख्याल है? जरा सोच के देखो, जीवन दर्शन की बात है। जिसे हम दुख देने वाला मान लेते हैं उसे छोड़ना, कभी कभी तो घरों में ऐसी नफरत हो जाती है, पता चल जाए कि इनके कारण हमें ये दुख हुआ, एकदम संकल्प करते हैं इनसे हम न बोलेंगे, इनके पास न बैठेंगे, इनके यहाँ न जाएंगे, इस स्थान में न जाएंगे। लड़ाई हो जाती है तो बरसों के संबंध टूट जाते हैं। तब जब दुखदाता मालूम होता है, दुख देने वाला। तो जैसे दुख देने वाले संसार की घटनाएं हमें मालूम होती हैं और व्यक्ति मालूम होते हैं, वस्तुएं मालूम होती हैं, उनको हमने जाने कितनी बार त्यागा है, उनसे अलग हुए हैं। ऐसे ही दुख देने वाला क्रोध मालूम होता है। बड़ी सोचने की बात है, नहीं मालूम होता। क्रोध आता है अब, लेकिन दुख देने वाला नहीं मालूम होता। लोभ की पुष्टि हम कर रहे हैं, लेकिन दुख देने वाला लोभ नहीं मालूम होता। कि मालूम होता है, दुखी होते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। हमारी जमीन छीन ली, पैसा छीन लिया, जायदाद छीन ली, मकान छीन लिया, लड़ते कि नहीं लड़ते? सारे संसार के संघर्ष, देश व्यापी और विश्व व्यापी और समाज व्यापी जितनी लड़ाइयां हैं, वो छीनने ही के पीछे और न मिलने ही के पीछे तो हैं। सारा संसार इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भाति। भगवान ने तो एक दो वाक्यों में ऐसा जीवन का पूरा चित्र खींच दिया है, हम उस पर विचार नहीं करते। इच्छा और द्वेष अब बाद में होता है तो क्या हुआ? पहले सब कर डालो, बाद में मालूम होता है, इससे क्या हुआ? बिच्छू दिखाई पड़ी और जो डंक मारा तो बाद में दुख मालूम होता है कि पहले ही से भागोगे। बिच्छू दिखाई पड़ी, अभी मारा कुछ नहीं और एकदम चौंक गए, या तो उसी को मार डालोगे या फेंक दोगे।
तो जो दुख दाता मालूम होता है, अभी दुख दिया नहीं, परिवार में किसी से दुख मिला, चोर से दुख मिला, चोर आता है तो चोरी करने के बाद उसको दुखदाता मानोगी कि पहले ही? जी पहले मानेंगे। चोर को दुख देने वाला माने, डाकू को दुख देने वाला माने, कोई काटने वाले को दुख देने वाला माने। घर में कोई ऐसा है कि जानते हैं ये गुस्सा होगा, ये गाली देगा और ये हमें बार बार फटकार चुका है कई बार, तो उसको दुख देने वाला माने। लेकिन क्रोध को दुख देने वाला जब क्रोध आ जाए, बक धक ले, तब माने। ये कोई योग्यता है हमारी? ये तो बड़ा गड़बड़ है। सही नहीं चलता, कब आ गया। अब कहे जाते हैं पता नहीं चलता कि क्रोध है, यानी है उसके अनुसार व्यवहार हो रहा है और देख नहीं रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या कैसे चले जा रहे हैं। बताइए, अब गीता रामायण सब भूल जाते हैं। ये भूल अभी तक चल रही है हम लोगों में, कौन सुधार करेगा? खैर ज्ञात हो जाए क्रोध आने वाला है। क्रोध भीतर से प्रकट होता है, बाहर से नहीं आता। अच्छा, प्रकट से प्रकट होता है, तुम्हें पता नहीं चलता? जरा सी कोई हानि हुई, अपमान हुआ, कट शब्द सुने, तब क्रोध आता है कि ऐसे ही आता है? किसी पर आता है ना, तो जब आता है तुम देखते हो कि नहीं कि हाँ ये क्रोध है। अब बोलना चाहते हो कि नहीं, कुछ करना चाहते हो कि नहीं, कर जाते हो कि नहीं? जी है? कर जाते हो तो क्या दिखाई नहीं पड़ता? ये कहो हम देखते ही नहीं। ये थोड़े है कि वो दिखाई न पड़े, देखते ही नहीं। हम उसको देखते हैं जिसके कारण हमें क्रोध आया है ऐसा कि नहीं? नहीं, क्रोध तो साफ आता है और उस पर जिसको उससे हम भिड़ते हैं, जिसके पीछे हमें क्रोध आया है। और क्रोध को नहीं देखते, उसको देखते हैं। जिसके पीछे हमारी हानि हुई है, जिसके कारण, उसको देखते हैं और लोभ को नहीं देखते। बड़ी चार बातें बड़ी सुंदर। सब दुखी होते हैं हानि से, और हानि से दुखी होने से किसको ये होश आता है कि ये लोभ हमें दुख दे रहा है? आप लोगों के एक बार दुखी हुए हो हानि से? छोटी छोटी चीजें खो जाती हैं, बड़ी बड़ी चीजें खो जाती हैं, जमीन जायदाद चली जाती है, तो आप घंटों नहीं, दिन के दिन, महीनों वही याद रहती है, हमारी बड़ी हानि हो गई। बड़े अशांत होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, फिर और हिंसात्मक क्रियाएं भी चलती हैं, ये चलती है। लेकिन याद आता है कौन दुख दे रहा है? लोग। ये नहीं याद आता कि लोग दुख दे रहा है। क्रोध आता है और ये नहीं याद आता कौन दुख दे रहा है। वियोग हो गया किसी प्रिय का, पत्नी का, पति का, पुत्र का, महीनों से दुखी हैं और ये नहीं याद आता कि दुख देने वाला मोह भीतर दुख है, ये दुख दे रहा है। न दुख देने वाला मोह याद आता है, न दुख देने वाला लोभ याद आता है, और न दुख देने वाला अभिमान याद आता है, न दुख देने वाली कामना याद आती है। याद आती है? जी नहीं आती है। बताओ क्या किया जाए? कौन हमारा सुधार करेगा? कौन हमें मुक्त कर पाएगा? हम पाठ, पूजा, यज्ञ और दान और सत्संग और व्याख्यान सब करते रहेंगे, हम ही दुखी होंगे। और जब दुखी होंगे तो भूल जाएगा क्यों दुखी हो रहे हैं, तुरंत याद आएगा इनके कारण दुखी हो रहे हैं। कितना, और हमारी ये नहीं कि हम मूर्ख हो, पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, बहुत लोगों को समझाना जानते हैं, आप लोग भी समझाना जानते हो। लेकिन जब दुख आता है तो किस पर दुख, क्यों दुख आता है? इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, इन्होंने ये लिया, इन्होंने नहीं दिया। याद आता है कि नहीं? उस समय आज से भी अगर बड़ा मुश्किल है याद आना। नहीं, हम अपने, ये हमारा लोभ दुख दे रहा है। लोभ बाहर है कि भीतर? और जो धन गया है वो बाहर है कि भीतर? धन बाहर था और लोभ भीतर है। अधिकार बाहर से मिला था, अभिमान भीतर है। संयोग बाहर का था, वियोग हो गया, मोह भीतर है। भीतर हमारे है, उसको देखते नहीं और बाहर भिड़ते हैं, लड़ते हैं, जीवन बीत रहा है इसी में। अब बताओ क्या किया जाए? कौन समझाएगा? दुख की कृपा से मानव का उत्थान, भगवान बुद्ध को होश आया, दुख को भोगा नहीं, उन्होंने पहले ही से देखा। इतना राज्य था, वैभव था, महल थे, दास दासियां थी, इतने भोग सामान थे, और महाराज दुख ने उनको चैन न लेने दिया। ये है दुख दर्शन। एक है दुख भोग, हम दुख भोगते भोगते इतनी आयु बीत गई, अनेकों बार दुख भोगा, और दुख भोगते हुए भी दुख देने वाला दोष हमारे भीतर है, ये याद नहीं रहता। उस दुख का दाता बाहर मान करके ईर्षा, द्वेष, कलह, क्रोध, निंदा, घृणा, ये 6 दोष, 6 अपराध हमसे बनते ही रहते हैं, बनते रहते हैं। क्या करना चाहिए? तो बरसों से सुन रहे हो।
और करते भी हो, जब भी करने लगे, कीर्तन भी करने लगे, पूजा भी करने लगे, सत्संग भी आने लगे, भागवत कथा भी सुनने लगे, सप्ताह सुनने लगे, और जो न करना चाहिए वो चल रहा है पीछे पीछे की नहीं। तो यही बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात। तो वो पीछे पीछे चल रहा है। बीच पे भी याद आ जाता है। बता दीजिए, वो ठीक है। हाँ जी, नए सिरे से बताएं आप। नए सिरे से बताएं? आवाज हम पुराने सिरे से बता रहे हैं। अब ये नया तरीका भाई हमें बताओ कैसा होता है। ये बड़ा विचित्र अभी तक तो ढका हुआ था, इसलिए असर नहीं हुआ। हाँ बात ठीक, ढका हुआ था क्या? ज्ञान ढका था। ज्ञान तो मौजूद है, और ज्ञान जिसे ढका है वो हमारी स्वीकृतियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारा मोह है। माना हुआ वस्तु को मान लिया तो ज्ञान ढक गया, किससे? पदार्थों से। व्यक्ति को मान लिया तो ज्ञान ढक गया व्यक्तियों से। अधिकार को मान लिया तो ज्ञान ढक गया पद से। और सुख को मान लिया तो ज्ञान ढक गया सुख देने वाली परिस्थिति से। इसलिए हमारा ज्ञान ही तो ढका है, और ज्ञान मौजूद है, ये नहीं कहीं गया। जिस ज्ञान में हम देखते हैं वो ज्ञान ढका है। अब आज इसका दुख है हमें, फिर हम वही लौटेंगे, और सबका दुख है, लेकिन इसका दुख नहीं कि हमारा ज्ञान ढका है। वस्तु के जाने का दुख है, वियोग का दुख है, हानि का दुख है, अपमान का दुख है, जाने कितने दुख हैं। और हम दुखी क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा ज्ञान ढका है। उसमें कहाँ याद आती है? इतनी उम्र बीत गई, जब हम दुखी होते हैं तो कुछ उस समय याद आता है ज्ञान ढका है, हम सही देख नहीं पा रहे, वरना हमें कोई संसार में दुख दे नहीं सकता। परमात्मा के पास दुख है ही नहीं, देगा कहाँ से? और संसार तो जड़ है, वो दुख कहाँ से देगा? प्रकृति में भी दुख नहीं है, वो कहाँ से देगा? दुख तो हम ज्ञान ढका है इसलिए मान लेते हैं, वरना का उनको सुख दुख कर दाता। कितनी बार चौपाई पढ़ी है, लेकिन आज तक हमें सुख देने वाला भी दिखाई देता है, सुख देने वाला भी दिखाई देता है, दुख देने वाला भी दिखाई देता है ना। और अब भी सुनने के बाद मौके पर याद न रहेगा, सुख देने वाला दिखाई पड़ेगा और हम भूल जाएंगे, नहीं ये सुख देने वाला ये नहीं है, सुख हमने मान लिया है। दुख देने वाला है नहीं, ये मान लिया है, ये याद नहीं रहे। 2 शब्द हैं सिर्फ, मान लिया है वरना दुख होता ही नहीं, मान लिया है वरना सुख होता ही नहीं। आपने ये चर्चा सुनने में सुख माना है कि है नहीं? जरा गहराई से देखो इसमें क्या सुख है। और कोई ऐसे व्यक्ति को बुला लाओ जो सुनना न चाहता हो तो उसको सुख होगा? मगर सुख है नहीं है, नहीं सुख है ही नहीं। तुमने मान लिया है इसलिए है, न मानो तो नहीं है। हाँ तो बात तो वही हो गई, तुम्हारे मानने से है कि यहाँ से सुनने से, तुम्हारे देखने से है कि दर्शन से है? सुख कहीं नहीं है, आप मान लेते हैं। और बड़ा गहरा इशारा है, मान क्यों लेते हैं? प्रीति में स्वीकार कर लेते हैं। प्रीत पूर्वक जिसे देखते हैं वो अच्छा लगता है, प्रीत पूर्वक जो सुनते हैं वो अच्छा लगता है, प्रीत पूर्वक जिससे मिलते हैं वो मिलना अच्छा लगता है, प्रीत पूर्वक जो स्वाद लेते हैं वो स्वाद अच्छा लगता है। प्रीति हटा दो तो न सुनना अच्छा, न देखना अच्छा, न बोलना अच्छा, न मिलना अच्छा, न आलिंगन अच्छा, न मिठाई अच्छी, कुछ अच्छा नहीं, न साड़ी अच्छी, न जेवर अच्छे, न आभूषण अच्छे। प्रीति हटा दो तो प्रीति ही सबको सुखद बनाती है ना। प्रीत से ही सब कुछ अतिरंजित सुंदर हो जाता है ना। प्रीति हटा दो तो संसार में कुछ भी सुंदर नहीं है, और प्रीति लगा दो तो वही सुंदर है जहाँ तुम्हारी प्रीत की रोशनी पड़ रही है। कोई सुखद नहीं है, मान लेते हैं। हाँ, जब कीर्तन माने हुए हैं, क्या मान लिया है? अगर जप में आप सुखी होते हो तो माना हुआ है। फिर जप क्यों करना चाहिए? जप छोड़ने के लिए। कीर्तन क्यों करना चाहिए? कीर्तन छोड़ने के लिए। सत्संग संत संग क्यों करना चाहिए? असत्संग छोड़ने के लिए। ये आप जो कुछ करते हैं छोड़ने के लिए करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं? आज समझ लो, ये बीच में ऐसे शब्द निकल जाते हैं, हम लोग ध्यान से देखते नहीं। आप कीर्तन, जाप, पूजा पाठ, मंदिर, संत संग ये छोड़ने के लिए करते हो कि पाने के लिए करते हो? अभी समझ लो, पाने के लिए नहीं करते, क्योंकि पहले कुछ कर रहे हो वो छूट जाए। गलत कर रहे हो तो सही करो ताकि सही से वो गलत हट जाए। अगर तुम कहीं संग में न जाते होते तो किसी संत संग में आने की जरूरत ही नहीं थी।
तुम गलत भाषा न बोलते होते तो सही भाषा, सही शब्द को बीच में लाने की जरूरत ही न थी। तुम किसी को अपना न मानते होते, किसी को अपना न मानते होते तो भगवान को मानने की कोई जरूरत ही नहीं थी। किसी कहीं सुख न मानते होते, मानते तो सत्य में, सत्य की दिशा में आपको खोज करने की कोई जरूरत ही न थी। तो कीर्तन, पूजा, ये जो कुछ भी आप करते हो, ये पाने के लिए नहीं है, छोड़ने के लिए। भगवान को पाने के लिए नहीं है, संसार क्या संबंध तोड़ने के लिए। हम बड़ी गलती ऐसी पकड़ चुके हैं कि है कुछ, तभी हमारे संत कहते हैं वस्तु अनत खोजत अनत, है कहीं और खोजते हैं कहीं। कैसे आवे हाथ, वस्तु अनत खोजत अनत, कैसे आवे हाथ। पारख सोई सराहिए, मानव सोई सराहिए, पारख राखे साथ। वास्तविक बुद्धिमान विचारवान मनुष्य वो है जो पारख मतलब गुरु ज्ञान को साथ रखे, ताकि तुम्हें परख तो हो जाए ये नकली है कि असली, झूठ है कि गलत है। अभी तो व्यवहारिक जीवन में छोटी छोटी बातें हम नहीं समझ पाते कि नकली है कि असली है, सत्य है कि झूठ है। बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। व्यवहारिक जीवन में आप जो कुछ मान लेते हैं, कहीं महात्मा मान लिया, ये न सोचा महात्मा के लक्षण घटित होते हैं कि नहीं होते। कहीं दुष्ट मान लिया, चोर मान लिया, ये न देखा कि इसमें सचमुच घटित होते हैं कि नहीं। अपने को मान लिया है कि अपने को जाना है, एक प्रश्न है। अपने को मान लिया, अब सबसे पहला प्रश्न तो यही है, अपने को मानते हो तो यहीं से भूल की जड़ है ये। अब तुम कुछ भी करो, जो अपने को मानता है जानता नहीं और दूसरे के जानने का दावा करता है, कितना गलत है। शक्ति और योग्यता सब कुछ खर्च हो रही है। ये बड़ी छोटी छोटी भूलें हैं। मानते कहीं कुछ कितने धोखा खाते हैं। एक माता जी यहाँ बैठी है, कहने लगी एक साधु आया और कहा हम कई दिन से हमारा जब छूट गया है, माला नहीं है। और बेचारी बड़ी प्रभावित हो गई और प्रभावित होकर को माला के रुपए दे दिए। उसने खरीदा और खरीद करके लौट करके फिर वो बेच दिया उसी दुकान में कम दामों में। अब ये क्या है, तुमने मान लिया, जाना नहीं। कोई कहता हम अमुक जगह जाएंगे, हमें किराया चाहिए, वृंदावन जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे। आपने कहा मान लिया कि जरूर जाएगा और वहाँ वो न गया न आया, जाया न जाए, आप अपना प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह क्या है, हमारी बुद्धि की जड़ता में हमें पता नहीं चलता, गुरु ज्ञान में हम देखना नहीं जानते, ऐसे सब चलता रहता है। जीवन बीत गया इसी भूल में। लगना भी तो मुश्किल है। नहीं, मुश्किल तो नहीं है, आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी तो पता बड़ी। आँख ठीक है तो पता लगना मुश्किल है। आँख ठीक नहीं है, आँख के ऊपर पर्दा है, कहीं लोभ का, कहीं मोह का, कहीं अभिमान का। वो पर्दा आँख ठीक काम नहीं करती, बुद्धि रूपी आँख ठीक काम नहीं करती, प्रभावित हो जाते हैं हम। अगर हम कहीं प्रभावित न हो, प्रभावित ये शब्द बड़ा अच्छा है, यानी किसी काम पर प्रभाव पड़ गया तो हम गलत है, बड़ी ऊंची चीज है। किसी से हम प्रभावित न हो तो हम सतर्क हैं, सावधान हैं, ठीक दर्शक हैं। इस तरह की चीजें हमारे साथ चल रही हैं। तो अभी जो बीच में बात आई थी वो बड़ी अच्छी है। वो क्या, तो अपने साधकों के लिए दुखी होते हो, अगर आप याद रह जाए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुखी न होता हो, और कोई आप लोगों में ऐसा नहीं जो दुख का कारण बाहर न खोजता हो। लेकिन आज की शब्द याद रहा है, कोई दुख का कारण ऐसा नहीं है जो बाहर है, हमारे भीतर है। हानि से दुख है तो बाहर दुख का कारण नहीं है, हमारा लोभ दुख दे रहा है, हमारा मोह दुख दे रहा है, हमारा अभिमान दुख दे रहा है, हमारी कामना दुख दे रही है। ये मौके पर अब भी सुनने के बाद भी याद रहेगा। जल्दी में हम परेशान हो जाएंगे, कहीं उत्तेजित हो जाएंगे, कट शब्द कहने लग जाएंगे, पर क्रोध आ जाएगा और उस समय भूल जाएगा कि दुख का कारण ये नहीं है, हमारे भीतर दो चार दोष है, लोभ, मोह, अभिमान, कामना, आसक्ति, यही दुख के कारण है, 150 नहीं है। अब यही भी याद नहीं रहता तो होता क्या है, जो न करना चाहिए वो हम करते चले जा रहे हैं, न करना चाहिए वो करते ही चले जा रहे हैं। हाँ, यहाँ का प्रभाव आप पर पड़ा तो गलत है। यहाँ का प्रभाव क्या पड़ा, आपने जो सुना, तो जो सुना तो किसके प्रभाव को स्वीकार करते हो, ये अमुक व्यक्ति, अमुक महात्मा, अमुक संत बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, अमुक व्यक्ति बड़ी अच्छी रामायण कहते हैं, अमुक व्यक्ति बड़ी अच्छी भागवत कहते हैं। तो कहने वाले, बोलने वाले का प्रभाव पड़ा, और जो वो बोला वो सत्य बोल रहा है कि और कुछ, तो सत्य का प्रभाव पड़ा कि व्यक्ति का। बात तो गड़बड़ हो गया। अब दौड़े दौड़े घूमेंगे, अब
बड़ी चोरियां हैं, इतनी छिपी हुई चोरियां कि हम स्वतंत्रता की भूमिका में भी हैं ही नहीं, इतने परतंत्र बने हुए हैं, बल्कि इसमें हमारा घाटा है। अगर हमारा प्रभाव न पड़ेगा हमारे पास आना ही बंद कर दोगे। हाँ, पता तो चलेगा, बात ठीक। तो कहीं गड़बड़ न करना, आते रहना। छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन के साथ चल रही हैं, उनका स्वाध्याय नहीं हो रहा, अपना अध्ययन नहीं हो रहा, तो परिणाम क्या है? समय बीता जा रहा है, आयु बीती जा रही है, और हमारे भगवान कहते हैं मृत्यु के पहले प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोध लोभ के वेगों को, इनके जो वेग आते हैं जो हमारी शक्ति को चौपट कर देते हैं, हमें बहिर्मुख बना देते हैं, हमें किसी का दास बना देते हैं, इन वेगों को तुम रोक लो शरीर छूटने के पहले। ये है विजय। बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की विजय नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। अंतर के शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त कर लें तो हमारी जो शक्ति पशु नष्ट कर रहा है, राक्षस नष्ट कर रहा है, दानव नष्ट कर रहा है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। इसकी हमें चिंता नहीं, इसका हमें दुख भी नहीं। ये गड़बड़ी। अब अगर बार बार याद आ जाए, बहुत सावधान बुद्धि से सुन रहे हो, तो जब दुख आवे तुरंत दुखदाता बाहर न मानो। दुखदाता लोभ है। हानि से दुखी हो तो लोभ, अपमान से दुखी हो तो अभिमान, वियोग से दुखी हो तो मोह, और कमी से दुखी हो, न इच्छा पूर्ति न होने से दुखी हो तो काम। इतने दोष हैं, 150 नहीं। तब क्या करोगे? तब फिर अपनी ओर लौटोगे। अपनी ओर लौटोगे तो आपका जो कर्म बन जाता है दूसरों से संघर्ष में, वो कर्म न बनेगा जिसका परिणाम आगे चल करके हर एक आदमी को भोगना पड़ रहा है। पहले कर्म बने हैं, आज भी हम भोग रहे हैं, आगे बनेंगे, आगे भी भोगेंगे। इस भोग से हम बच सकते हैं कब? जब दूसरे को न देख करके अपने ऊपर दृष्टि रखे, तब। ये बड़ी सरल युक्ति है। द्वेष इसलिए होता है कि हम इच्छा करते हैं। जरा सोचो, हम इच्छा न करें धन की, मान की, बड़े मकान की, मोटर की, कार की, पड़ोसी कार बहुत बढ़िया आ गई, पड़ोसी का मकान बड़ा अच्छा बन गया, तो द्वेष होगा कि नहीं? द्वेष होता है जब हम वस्तुओं को देखते हैं, अपनी इच्छा के खिलाफ जब देखते हैं, हमारी इच्छा की पूर्ति में जो बाधक दिखाई देता है, तब हमें द्वेष होता है। हम ये कैसे, इनके पास ऐसा कैसे, ये द्वेष होता है। और द्वेष वस्तुओं का नहीं होता, मान के पीछे होता है। हमारी पूजा इतनी कम, इनकी पूजा ज्यादा, हमें इतना सिंहासन, इनको इतना बड़ा सिंहासन, हमारे लिए कोई स्थान ही नहीं। आसनों के पीछे, आसनों के पीछे ऊंचा नीचा का भेद करके जगत गुरुओं में, मंडलेश्वरों में बैठते हैं, तो एक साथ आरती उठना चाहिए, नहीं कि पहले उनकी हो। पहले उनकी हो गई, तुम पीछे पड़ गए। अगर 10 मंडलेश्वर की 10 महंतों की पूजा करना है, 10 आदमी आरती लेके बैठे, एक साथ उठाएंगे, ताकि भेद ना जाए कि उनकी पहले हमारी पीछे। बताइए, इतनी दरिद्रता अहंकार में है, क्या कहा जाए? तो तुम गृहस्थ आश्रम में नहीं, हम इस देश में भी मान के पीछे हम परेशान होते हैं, नाम के पीछे हम परेशान होते हैं। अहंकार दरिद्र है, भिखारी, और उसका पता चलता नहीं। अभिमान है, मान न चाहो तो अपमान का दुख न होगा। हम कहते हैं बड़ी बेवकूफ हो, तो तुम्हें दुख होगा? नहीं होगा। क्यों? अभी मान नहीं चाहते इसलिए दुख न होगा। अब बहू कही देता हो तब कैसा लगेगा? हाँ। अभिमान को छोड़ो, मान मत चाहो। तुम चाहो नहीं, तुम्हें कोई दुख दे नहीं सकता। चाहोगे तो तुम्हें दुख होगा ही। सहजम कर्म से क्या? सहजम कर्म जो तुम्हें प्रयत्न न करना पड़े, सहज बन जाए। जैसे हिंदी बोलते हुए सहज है कि कठिन है? अभी तो बोले, हिंदी बोलना कठिन है कि फारसी? तो जिसका तुम्हें अभ्यास हो गया है। अच्छा, क्रोध कठिन है कि क्षमा? लेना कठिन है कि देना? जिसका हमें अभ्यास हो गया है वो हमारे लिए सहज कर्म। पाप हमारे लिए सहज है लेकिन पुण्य कठिन है। ऐसे ही जब इसका अभ्यास हो जाएगा तो पुण्य हमारे लिए सहज हो गया, पाप कठिन हो जाएगा। और सहज कर्म जो परमात्मा से संबंधित हो, क्योंकि परमात्मा से संबंधित कर्म में हमें किसी की अपेक्षा नहीं है। जरा ये बड़ी लंबी बात है। सहज कर्म हुआ, सहज कर्म तुम्हारे लिए वही है जिसका तुम्हें अभ्यास हो गया है। इसकी पहला अर्थ तो ये है, जिसका अभ्यास हो गया है वो सहज है कि नहीं। अब आपने सोचा कि अभ्यास जो हो गया है वो गलत है कि सही है? जी, ये निरीक्षण की बात है। जो हमें अभ्यास है आज, जो हमारे लिए सहज कर्म है,
जैसे पैसा तुम्हें हाथ में आता है तो फेंकते हो कि लेते हो, और जब देने की नियत होती है तो बहुत सोचते हो। तो लेना सहज है कि देना? अभी सहज कर्म हो गया। इसी प्रकार एक ऐसा समय आएगा कि परमात्मा नित्य प्राप्त है, हाँ? हम परमात्मा से बिल्कुल मिले हुए चेतन स्वरूप हैं, ये सहज हो जाएगा। तब फिर ये जितना ये साधन भजन ये क्रियाएं हैं ये सब दूर हो जाएंगे। ये सहज नहीं हो पा रहा है। परमात्मा से नित्य संबंध है वो सहज नहीं हो पा रहा है, और जो संसार का संबंध टूट जाएगा वो सहज है कि कठिन? जानते हैं छूट जाएगा, उसको पकड़े बैठे हैं छूट न जाए, ऐसा न हो जाए। अब देखो जो कठिन है उसको सहज बना लिया है, वियोग होगा कि नहीं? वो मेरे हैं ये मेरे कहना के लिए सहज है कि कठिन? सहज है। अब परमात्मा मिले तब पता चले क्या है, वो बहुत कठिन है। तो सहज कर्म वही है जिसका हमें अभ्यास हो गया। अच्छा भाई, हाँ? सहजावस्था वही है जिसके लिए किसी की अपेक्षा न हो। जैसे आंख ने आप देखा तो ये सहज की कठिन? स्वाभाविक जो हो जाता है, जिसके लिए आप प्रयत्न नहीं करते हैं वो सहज है, और जिसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है वो सहज नहीं है। तो सहजावस्था वही है जिसके बिना प्रयत्न के जो सुलभ हो, बिना प्रयत्न के जो आपके साथ हो, वो सहज है। अब एक बात सोचो, परमात्मा की चेतन स्वरूप आत्मा सहज है कि कठिन? कब ऐसा क्षण है जब चेतन प्राप्त न हो? ये सहज है कि कठिन? और जो भी संयोग प्राप्त होता है वो दूर का होता है, कठिन होता है कि सहज? जो दूर का है वो हमें सहज मालूम होता है, और जो सहज है उसका पता भी नहीं चलता है। बड़ी उल्टी बातें हैं। जो देखना चाहिए वो ध्यान से देखते ही नहीं है, और समय बीता चला जा रहा है। तो बीच में आधी बात हमने कही थी, शरीर छूटने के पहले जो कर लोगे वो दूसरे जन्म में तुम्हारा सहायक होगा, और नहीं दोष न मिटेंगे। फिर आयु बितानी पड़ेगी 14 साल, फिर 21 साल तक पढ़ना पड़ेगा, डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, वासनाएं जगेंगी, कामनाएं जगेंगी, पहले का जो छोड़ा था वहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर अगर कहीं सत्संग मिल गया फिर यही कहेगा, और फिर तुम हाय हाय करो कि अब क्रोध नहीं छूटता, मोह नहीं छूटता, लोभ नहीं छूटता। इसे शरीर के रहते रहते इनको छोड़ सको तब तो मुक्ति सुलभ है, नहीं तो नहीं। इसकी हम परवाह नहीं करते क्योंकि हम दोषों से दुखी नहीं होते। अभी हमारे ही भीतर जागृति हो तो हो जाए तो कोई रोकने वाला नहीं है। चालू